दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड यूपी 2023-24 की जो परीक्षाएं हैं 8 अगस्त से, उसमें देखते हैं कि मैथ ज़्यादातर बच्चों के मैथ सब्जेक्ट में ही बैक लगते हैं। तो आज देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, कौन से वो फैक्ट पॉइंट पढ़ने हैं जिससे 12-13 नंबर, मतलब कुछ लोगों के लिए सोचते हैं कि 12 नंबर ही आ जाए, बैक ना लगे, पास हो जाएं। तो इस वीडियो से आप 20+ नंबर ज़रूर पा सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्या क्या मैथ में हमको पढ़ना है। तो हम इसको सबसे पहले आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान को हम जातीय मान भी कहते हैं। आंकिक मान या जातीय मान अगर पूछे कि आंकिक मान क्या होता है कि जातीय मान, दोनों सेम है। आंकिक मान, किसी संख्या का आंकिक मान वह होता है जो स्वयं वो संख्या होती है। आंकिक मान मतलब फिक्स्ड नंबर। जैसे कोई संख्या है 4352, इसमें पूछा जाए 4 का आंकिक मान क्या होगा। तो अब 4 का आंकिक मान पूछा है, संख्या इतनी दी गई है, तो 4 का आंकिक मान स्वयं 4 ही होगा। या जातीय मान पूछा जाए तो यही होगा। अब अस्थानीय मान की बात करते हैं। अस्थानीय मान मतलब स्थान चेंज, स्थान के हिसाब से संख्या का मान क्या होगा, उसे ही स्थानीय मान कहते हैं। अब इसमें पूछा जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम करेंगे 4 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा। जिस सैकड़ा के स्थान पे है तो हम 100 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 400। ये आ गया स्थानीय मान। ये स्थानीय मान आ गया। जिसे अगर पूछा जाए एक अंक की संख्या क्या होती है, एक अंकीय संख्या। एक अंकीय संख्या एक अंकीय संख्या जिसमें एक ही अंक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी एक अंक की संख्याएं हैं। एक अंक की संख्या अगर 2 अंक की पूछा जाए तो जैसे 21 22 23 11, ये सब हैं जिसमें 2 अंक हों वो 2 अंक की संख्या होती है, और जिसमें एक ही अंक हो वो एक अंक की संख्या होती है। अब देखते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। ये बहुत पूछा जाता है, केवल मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ, जो सब्जेक्ट में है वो आप लोग देख लीजिएगा कि प्रतिलोम मोटे हिसाब में समझा दे रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो प्रतिलोम देखते हैं कि प्रतिलोम होता क्या है। तो प्रतिलोम का मतलब होता है निगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन। अगर कोई संख्या दी है, जैसे कोई भी संख्या है, अगर जैसे +4 दिया है, अगर पूछा इसका योगात्मक प्रतिलोम, अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो ये -4 होगा। योगात्मक पूछेगा तो -4 होगा। अगर यहीं गुणात्मक पूछ लिया, गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो n 1/4 हो जाएगा। इसमें अंतर क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में साइन बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या विपरीत हो जाती है। अगर वो बटे में है तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। अगर संख्या भिन्न के रूप में है तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। अगर संख्या योगात्मक में पूछा जाए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। आप लोगों को आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब 2-4 सवाल देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ये सवाल है
3a माइनस बी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 3a माइनस बी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम में अभी हमने बताया कि साइन बदल जाता है। योगात्मक प्रतिलोम का एक मोटा हिसाब आप ट्रिक समझ लीजिए कि जैसे जो योगात्मक प्रतिलोम में 0 आना चाहिए, जो संख्या दी गई है जब उसको हम बदलेंगे, जब दोनों घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वहाँ 0 आना चाहिए। और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक पे 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका आप देख लेते हैं कि 3a माइनस बी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 3a माइनस बी ऐसे रहने देंगे, इसके बाहर जो है माइनस लगा देंगे। जब माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा -3a प्लस बी, और यही आंसर हो गया कि इसका योगात्मक प्रतिलोम यही होगा। सेम उसी प्रकार जब यहाँ माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो यह आ जाएगा -5c -2b प्लस a। जितने साइन रहेंगे सब चेंज हो जाएंगे। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। किसी संख्या का उल्टा ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जिसका मान हमेशा 1 आता है, और योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा 0 आता है। जैसे कोई योगात्मक प्रतिलोम आप ले लीजिए 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ होगा 4/5। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 5b प्लस 2c माइनस 3a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालिएगा, और 3b माइनस 2a का गुणात्मक प्रतिलोम। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम और इसका गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं जो अगर संख्याएं दशमलव में दी गई हैं तो उसका हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे 41.52 का में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा, ये दिया गया है 41.52 में 5 का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद जितनी संख्या है, अगर यहाँ और संख्या होती तो वहाँ 0 0 लगा देते। यहाँ कोई संख्या नहीं है, स्वयं वह संख्या लिख देंगे। यही 5 का स्थानीय मान आ गया। अगर पूछता 42.5231 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 यहाँ पे है, तो जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले करेंगे क्या, इसके नीचे दशमलव लगा देंगे, इसके नीचे 1 0। अब दूसरी संख्या आ गई तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 0.03। अगर पूछे 4 का स्थानीय मान तो इसमें इकाई दहाई लगाएंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद संख्याएं ऐसे मतलब 0 पॉइंट में जितनी संख्या है वहाँ 0 आगे लगाते हैं, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग पीछे लगाते हैं 0। तो आशा करते हैं कि ये स्थानीय मान जो है दशमलव वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर जितनी संख्याएं हैं, अगर कोई संख्या नहीं स्वयं वो संख्या लिख दीजिए। अगर संख्याएं हैं 1 2 3 उतने 0 लगा के आप वो संख्या लिख सकते हैं। तो आप लोगों से एक सवाल है, 41.35 इसको 35 पढ़ा जाता है का में 5 का स्थानीय मान
स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए। चलिए ये सवाल है, आप लोग बताइएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं होती क्या हैं। चलिए अब अनुवर्ती संख्या देखते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को हम और क्या क्या कहते हैं? इसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, फिर इसको परवर्ती संख्या भी कहते हैं, इसको अगली संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती के कितने नाम हुए? उत्तरवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, अगली संख्या। अर्थात मतलब क्या हुआ, जैसे कोई संख्या दी है, उसके पहले नहीं, उसके बाद को क्या अंक आएगा वही परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या अगली संख्या होगी। मोटा हिसाब क्या है कि हम उस संख्या में +1 जोड़ देते हैं। अनुवर्ती संख्या में +1 जोड़ा जाता है। आप लोग ये अच्छे से ध्यान में बैठाए रहिएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा। आप +1 अनुवर्ती संख्या जो होती है उसमें +1 जोड़ दीजिएगा। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या को हम पिछली संख्या भी कहते हैं। पिछली संख्या, ठीक पहले का पूर्णांक या ठीक पहले की संख्या या पूर्णांक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? -1 घटा देंगे, उसमें +1 जोड़ेंगे, अर्थात उसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 घटाएंगे, तो हमको प्राप्त होगी पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी, पूर्ववर्ती में 1 घटाना होगा। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। जैसे 16 है, 16 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अब 16 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा है। अभी हम पढ़ें पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? -1 या 1 घटा दिया जाता है। 16 में से जब 1 घटाएंगे वो आ जाएगा 15। 16 में से 1 घटेगा 15 आ जाएगा, ये पूर्ववर्ती संख्या है। अगर यहीं पे 16 का अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या पूछा होता, परवर्ती, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पूर्ववर्ती है, यहाँ परवर्ती है। तो जब परवर्ती संख्या 16 का पूछा हो तो 16 + 1 बराबर 17 आ जाएगा। ये फंडा अगर याद रहेगा ना, आप लोग मैथ का तो एकदम धुआं ही कर देंगे। अब देखिए, अब अगला सवाल, जैसे कोई संख्या ABCD के रूप में दी गई हो, तो उसमें पूछा जाए कि इसका पूर्णांक कैसे, इसका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। 3A - 5 का पूर्ववर्ती संख्या, ये पूर्ववर्ती पूछा है। पूर्ववर्ती मतलब -1, तो हम क्या करेंगे? 3A - 5। अब यहाँ 1 घटाना है, तो -1 जब घटा देंगे तो इसमें से तो कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि ये समीकरण के रूप में है यहाँ। तो 3A-, अब यहाँ माइनस माइनस जो है वो जुड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 में 1 जब जुड़ेगा तो यह 6 हो जाएगा। यही हमारा पूर्ववर्ती संख्या हुआ। अगर यहीं परवर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछा होता तो हम यहाँ जब 1 प्लस कर देते तो ये 5 में से 1 जाता, 4 आ जाता, तो यहाँ -4 आ जाता। तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आएगा। एक टाइप और देख लेते हैं, क्योंकि अगर सवाल पूछा भी गया तो हर टाइप याद रखनी चाहिए। एक टाइप है कि 2C - 3x का, यहाँ पूर्ववर्ती आपकी परवर्ती पढ़ रहे हैं, परवर्ती संख्या
क्या होगी? 2c माइनस 3x का परवर्ती संख्या। अब परवर्ती का मतलब हमने पढ़ा है कि एक जोड़ना है, तो 2c माइनस 3x प्लस 1, जब प्लस 1 जोड़ देंगे तो यही आंसर प्राप्त हो गया। यही इस संख्या का आंसर है कि इसकी परवर्ती संख्या ये होगी। अगर पूर्ववर्ती पूछता यहाँ -1 हो जाता। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दशमलव संख्या का जोड़ और घटाना।